नमस्कार, मैं हूं अंजलि ओझा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक ऐसा बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने इस हाई प्रोफाइल केस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। हत्या की मुख्य आरोपी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने खुद कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम को खुद अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्या उसने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया या इसके पीछे कोर्ट का आदेश था? चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि सोनम ने खुद से सरेंडर करने का फैसला लिया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनम रघुवंशी को सरेंडर करना पड़ा। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सोनम की जमानत रद्द कर दी थी। अदालत ने उसे 3 सप्ताह के भीतर मेघालय की अदालत के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया था। उसी आदेश का पालन करते हुए सोनम ने मेघालय की अधीनस्थ अदालत में आत्मसमर्पण किया। सरेंडर के बाद अदालत ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और सोनम को तुरंत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के एसपी विवेक सीएम ने भी इसकी पुष्टि की है कि सोनम अब न्यायिक हिरासत में है और मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। यह मामला इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है। शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा और उनकी पत्नी सोनम हनीमून मनाने मेघालय गए थे, लेकिन वहां दोनों अचानक लापता हो गए। इसके बाद मेघालय पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ दिनों बाद राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। पुलिस का आरोप है कि सोनम रघुवंशी ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। आरोप यह भी है कि हनीमून के दौरान भाड़े के हथियारों की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया गया। इन्हीं आरोपों के आधार पर जून 2025 में सोनम को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 29 जून को मेघालय हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत द्वारा दी गई सोनम की जमानत को बरकरार रखा। लेकिन मेघालय सरकार इस फैसले से सहमत नहीं थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने मेघालय सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए सोनम की जमानत रद्द कर दी और उसे सरेंडर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि 6 महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती या उसमें अनावश्यक देरी होती है तो सोनम दोबारा जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकती है। अब सोनम के सरेंडर के बाद इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई फिर से तेज होने की उम्मीद है। अदालत में गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। कई सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कराई जा रही है ताकि मुकदमे की कार्रवाई में देरी ना हो। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि अदालत में पेश होने वाले सबूत, गवाहों के बयान और कानूनी प्रक्रिया इस मामले को किस दिशा में लेकर जाती है। फिलहाल इस बड़े अपडेट में इतना ही। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब कानूनी लड़ाई एक नए चरण में पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इस केस में कई अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकती है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जांच और ट्रायल के जरिए इस केस में न्याय तक पहुंचा जा सकेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।